जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे श्राद्ध पूजन की विधि। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता अनुसार अगर किसी मनुष्य का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण ना किया जाए तो उसे इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वह भूत के रूप में इस संसार में ही रह जाता है। प्रीत पक्ष का महत्व। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। हिंदू ज्योतिष के अनुसार भी प्रीत दोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक के काल को प्रीत पक्ष श्राद्ध होते हैं। मान्यता है कि इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वह अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सके। इन 15 दिनों में अगर प्रीत खुश हो जाते हैं, परिवार में खुशियाँ आती है और जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। श्राद्ध क्या है? ब्रह्म पुराण के अनुसार जो भी वस्तु उचित काल या स्थान पर पितरों के नाम उचित विधि द्वारा ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक दिया जाए वह श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध के माध्यम से पितरों को तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है। पिंड रूप में पितरों को दिया गया भोजन श्राद्ध का अहम हिस्सा होता है। क्यों जरूरी है श्राद्ध देना? मान्यता है कि अगर पितर रुष्ट हो जाए तो मनुष्य को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितरों की अशांति के कारण धन हानि और संतान पक्ष से समस्याएं का भी सामना करना पड़ता है। संतानहीनता के मामलों में ज्योतिषी प्रीत दोष को अवश्य देखते हैं। ऐसे लोगों को प्रीत पक्ष के दौरान श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। क्या दिया जाता है श्राद्ध में? श्राद्ध में तिल, चावल, जौ आदि को अधिक महत्व दिया जाता है। साथ ही पुराणों में इस बात का भी जिक्र है कि श्राद्ध का अधिकार केवल योग्य ब्राह्मणों को ही है। श्राद्ध में तिल और कुशा का सर्वाधिक महत्व होता है। श्राद्ध में पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोज्य पदार्थ को पिंड रूप में अर्पित करना चाहिए। श्राद्ध का अधिकार पुत्र, भाई, पौत्र, परपौत्र समेत महिलाओं को भी होता है। श्राद्ध में कौवा का महत्व। कौवे को पितरों का रूप माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितर कौवा का रूप धारण कर नियम तिथि पर दोपहर के समय हमारे घर आते हैं। अगर उन्हें श्राद्ध नहीं मिलता तो वह रुष्ट हो जाते हैं। इस कारण श्राद्ध का प्रथम अंश कौवा को दिया जाता है। किस तारीख में करना चाहिए श्राद्ध? सरल शब्दों में समझा जाए तो श्राद्ध देवगत परिजनों को उनकी मृत्यु की तिथि पर श्राद्ध पूर्वक याद किया जाना है। अगर किसी परिजन की मृत्यु प्रतिपदा को हुई हो तो उनका श्राद्ध प्रतिपदा के दिन ही किया जाता है। इस विषय में कुछ विशेष मान्यता भी है जो निम्न है। पिता का श्राद्ध अष्टमी के दिन और माता का श्राद्ध नवमी के दिन किया जाता है। जिन परिजनों की अकाल मृत्यु हुई हो यानी किसी दुर्घटना या आत्महत्या के कारण हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाता है। साधु और सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी के दिन किया जाता है। जिन पितरों के मरने की तिथि याद नहीं है उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। इस दिन को सर्वप्रीत श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध कर्म की विधि। सुबह उठकर स्नान कर देव स्थान व पितृ स्थान को गाय के गोबर से लिपकर व गंगा जल से पवित्र करे। घर आंगन में रंगोली बनाए। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्राद्ध का अधिकार श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाए। ब्राह्मण से पितरों की पूजा एवं तर्पण आदि कराए। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय का दूध, दही, घी एवं खीर अर्पित करे। गाय, कुत्ता, कौवा व अतिथि के लिए भोजन से 4 ग्रास निकाले।
ब्राह्मण को आदर पूर्वक भोजन कराए, मुख शुद्धि, वस्त्र, दक्षिणा आदि से सम्मान करे। ब्राह्मण स्वास्थ्य वाचक तथा वैदिक पाठ करे और गृहस्थ एवं पितर के प्रति शुभ कामनाएं व्यक्त करे। पितृ पक्ष में अपनी पितरों के निमित्त जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार शास्त्र विधि से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं और घर परिवार, व्यवसाय तथा आजीविका में हमेशा उन्नति होती है। पितृ पक्ष के ये है प्रतिक्रिया। श्राद्ध के दौरान तर्पण में दूध, तिल, कुसा, पुष्प, गंध मिश्रित जल से पितरों को तृप्त किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन और पिंडदान से पितरों को भोजन दिया जाता है। श्राद्ध का फल दक्षिणा देने पर ही मिलता है। किस पहर करे श्राद्ध? श्राद्ध के लिए दोपहर का कुतुब और रोहिणी मुहूर्त श्रेष्ठ है। कुतुब मुहूर्त दोपहर 11:36 बजे से 12:24 बजे तक का होता है। वही रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:24 बजे से दिन में 1:15 बजे तक होता है। कुतुब काल में किए गए दान का अच्छा फल मिलता है। पूर्वजों का तर्पण हर पूर्णिमा और अमावस्या पर करना चाहिए। श्राद्ध के लिए युग कौन? पिता का श्राद्ध बेटा करता है। बेटे के न होने पर पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए। पत्नी ना होने पर सगा भाई श्राद्ध कर सकता है। एक से ज्यादा पुत्र होने पर बड़े पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। रात में ना करे श्राद्ध, कभी भी रात में श्राद्ध ना करे। संध्या के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है। कैसा होना चाहिए भोजन? श्राद्ध के भोजन में जौ, मटर और सरसों का उपयोग श्रेष्ठ है। भोजन में वही पकवान बनाए जो पितरों को पसंद थे। गंगाजल, दूध, शहद, कुश और तिल सबसे ज्यादा जरूरी है। तिल ज्यादा होने से उसका फल अच्छा होता है। कहाँ करे श्राद्ध? दूसरे के घर रहकर श्राद्ध न करे। अगर मजबूरी हो तो किराया के घर में श्राद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद।